हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। मित्रों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हमारे प्रतिनिधि कवि भक्तिकाल के तुलसीदास पर आधारित है, जिनके जीवन पर और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है आज की हमारी लेक्चर क्लास। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और आज की वीडियो सभी लोगों के लिए है जो 6 से लगा करके BA तक 12 तक बच्चे हम पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी। और जो मित्र हमारे दोस्त भाई बहन यूपी से संबंधित और KVS और हिंदी से संबंधित कुल मिलाकर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उन सब में ये वीडियो काम आने वाली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास। आज की क्लास में जो जो मैंने रचनाएं बताएंगे, जहां जहां से मिलेंगे शायद ही एक वीडियो में आपको मिल सके, तो इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अधिक देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। तुलसीदास। तो तुलसीदास के जीवन चरित्र पर देखते हैं। जीवन परिचय। तो भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि किसके थे? भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि और राम भक्ति शाखा या रामाश्रयी भी कहते हैं। तो रामाश्रयी भी कहते हैं। तो भक्ति काल का समय अगर बात करें समय की, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 विक्रमी संवत रहता है। और भक्ति काल को पहले दो खंडों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा में। और निर्गुण को दो कालों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, संत काव्य धारा और प्रेमाश्रय शाखा में, यानी तो ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में। तो चलिए हम वहां की बात में करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं तुलसीदास के बारे में। तो तुलसीदास का जन्म होता है 1589 संवत। अगर संवत की बात करें तो 1589 संवत में होता है। और सन की बात करें तो 1532 ईस्वी। 1532 ईस्वी यही सर्वमान्य है। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जब जन्म हुआ था तभी इनके मुख में दांत थे और इन्हें अमंगल यानी अमांगलिक कहा गया, समझा गया। और ये एक और बात, जो ये बचपन में यानी जब पैदा हुए थे तभी राम का नाम उच्चारण कर रहे थे, तो इसलिए इनका नाम जो है, बचपन का नाम लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण है दोस्तों। बचपन का नाम राम बोला पड़ा। जब ये राम राम कर रहे थे, बचपन में ही कर रहे थे बिना सिखाए, तभी सभी मित्र और सभी लोग इनको राम बोला ही कहने लगे। तो इनके मुंह में बचपन में ही यानी जन्म लेते समय इनके मुख में दांत थे, तो इसलिए इनके पिताजी ने इनको अमंगलिक घोषित समझा या ठहराया। और देख लेते हैं इनके पिताजी का नाम। तो पिता कौन थे? पिता आत्माराम दुबे, माता
हुलसी 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 थी। और फिर इनका जो है त्याग कर देते हैं, और त्याग करने इनके पिताजी, जब इनकी माताजी का देहांत हो जाता है तो इनके पिताजी इनको छोड़ देते हैं, नहीं अपने घर से निकाल देते हैं। तो ये भटक रहे होते हैं इधर उधर, और इसके बाद में इनकी भेंट होती है राम भक्ति शाखा के जो संत थे, राम कहते हैं, कह सकते हैं आचार्य थे, पंडित थे। तो नरहर दास किससे होती है? नरहर दास से होती है। तो ये इनके गुरु हैं नरहर दास। इनके साथ में ये समस्त तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते हैं और सभी जगहों को देखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और इसके बाद भ्रमण करने के बाद फिर वापस से काशी में आते हैं, और यहीं पर इनकी इनका विवाह होता है यहीं पर। तो विवाह होता है किससे? दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ। इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली। तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, उसके साथ इनका विवाह होता है। और ये अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करते हैं। कहा जाता है, यहाँ पर मंतव्य है कि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। तो एक दिन ये कहीं बाहर गए हुए थे और इनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली जाती है, यानी इनके ससुराल चली जाती है। और फिर जब ये वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को घर में ना पा करके बहुत इधर उधर ढूंढा ढांडी करते हैं, यानी पूछा बताई करते हैं ना। तो भाई गांव वालों से पता चलता है कि पत्नी भाई आपकी मायके चली गई है, यानी अपने आपके ससुराल चली गई है। तो ये उसके प्रेम में इतना लिप्त थे, और ये कुछ देखते नहीं है, आव न देखा ताव, और उठाया अपना लुट गुट और चल देते हैं ससुराल। तो भाई जब पहुंच जाते हैं तो रात्र में बहुत घनघोर बारिश और बहुत आंधी तूफान चला रहा। तो कहीं कहीं पर तो ये भी मिलता है कि ये नदी बीच में पड़ती है, और नदी को कैसे पार करते हैं कि 100 के द्वारा पार करते हैं, और फिर सर उसके द्वारा नदी पार करके कहते हैं घर पहुंचते हैं। तो जब पहुंचते हैं तो वहां पर दरवाजा बंद होता है आधी रात में। तो ये बाहर कहते हैं, कहा तो जाता है कि कोई रस्सी लटक रही थी, लेकिन कहीं पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि सर्प लटक रहा था, उसको ही पकड़ करके ये चढ़ गए। लेकिन सर्प वाली बात तो हम क्लियर नहीं करेंगे, रस्सी हो सकती है, कैसे भी चढ़े। और जब घर में प्रवेश करते हैं तो इनकी पत्नी जो है इनके इस कारनामे से बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो जाती है, और इनको कहती है कि आप भाई अगर ऐसे मुझसे प्रेम करते हो, इतना ही प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम प्रभु से करो, ईश्वर से करो, तो ईश्वर तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। तो वहाँ पर एक दोहे के माध्यम से कहती है, चलिए दोहा कर लिख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए लिखते हैं दोहे को। अस्थि चर्म मम देह में, दोहा कौन सा था? अस्थि चर्म मम देह में, तामे ऐसी प्रीति, तामे ऐसी प्रीति, तैसी श्री राम, तैसी श्री राम जो तैसी श्री राम जो होती न श्री राम मह, तैसी श्री राम मह, यानी श्री राम के प्रति मह, और होती न भय भीत, होती न भय भीत।
ये निम्नलिखित दोहा कहते हैं। तो तुलसीदास को यूँ समझ लो एक गुरु मंत्र मिल गया, गुरु ज्ञान मिल गया, जिससे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाए। तो समझ लें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक वरदान मिल गया, जीवन दान मिल गया उसको। तो वहीं से वापस आ जाते हैं, समझ लो एक वैराग्य को प्राप्त कर हो जाते हैं और वापस चले आते हैं काशी। और काशी में ही रह करके इन्होंने प्रमुख 12 रचनाएं, और मिलती तो बहुत सी रचनाएं, हम आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं, कम से कम 22-23 जितनी इनकी मिल सकी हैं, और अधिकांश रचनाओं को हमने ढूंढ कर रखा है, तो आपको बताने वाले हैं। चलिए इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। इसके बाद में है रचनाओं की बात करते हैं। तुलसीदास इस प्रकार से ये विमुख हो जाते हैं और चले आते हैं, और फिर राम के भजन और राम कीर्तन में चले जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। तो इसके कारण और इसी में लग्न होते हैं। काशी में इनका देहांत, इनका स्वर्गवास या देहांत संवत, अगर संवत की बात करें तो संवत 1680 सन की बात करें तो 1623 ईस्वी में हुआ। संवत 1680 गंग के तीर, और सावन श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ये यहाँ पर दोहा लिखा जाता है। चलिए लिख लेते हैं। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ये दोहा इनके अमृत में इस प्रकार से जन्म में है। चलिए छोड़ो, इससे ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जा सकता है, और पत्नी के द्वारा इनका जो कहा गया कि किस दोहे को ये सुन करके इनके जीवन में परिवर्तन हो गया, तो ये दोहा जो है महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लें। इस प्रकार से तुलसीदास जी की जीवन लीला जो है समाप्त हो जाती है। चलिए रचनाओं को हम देखते हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं। तुलसीदास की रचनाएं देखते हैं, पॉइंट डालते रहेंगे। तो सर्वप्रथम इनकी रचना जो थी उसको देख लेते हैं। गीतावली 1571, गीतावली 1571। दूसरी है पार्वती मंगल, दूसरी है पार्वती मंगल, पार्वती मंगल 1582। और तीसरी है राम लला नाचू, राम लला नाचू 1582। चौथी है रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली 1582। पांचवी है रामाज्ञा प्रश्नावली
1500 रामाज्ञा प्रश्नावली दोस्तों 1612 है, 1612। और फिर है कवितावली, कवितावली 1612, कवितावली 1612। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली 1571। विनय पत्रिका 7वीं है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका 1500, विनय पत्रिका 1582। और फिर 8वीं है दोहावली, दोहावली, दोहावली। इनकी दोहावली जो है 1583 है, 1583। फिर है वरवय रामायण, नौ है वरवय रामायण 1500, वरवय रामायण 1612। अगली है, इधर लिख देते हैं, अगली है रामचरितमानस। क्रमांक डाल लेते हैं, 10 नंबर है रामचरितमानस, रामचरितमानस जो है 1571, 1571। 11वीं है जानकी मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल 1582। दूसरी है वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी 1612। अगली है कुछ अन्य रचनाएं हैं, छंदावली रामायण 13वीं है, छंदावली रामायण 14वीं है संकट मोचन, संकट मोचन 15वीं है, 15वीं है हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। 16वीं है कवित्र रामायण, कवित्र रामायण। 17 नंबर पर है खरख रामायण, खरख रामायण। 18वां नंबर पर है सतसई, सतसई। अगली है 19 नंबर पर है राम सलाका, राम सलाका। 20 नंबर पर है, 20 नंबर पर है हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक। 20 नंबर पर है हनुमान बाहुक। दोस्तों
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अन्य रचनाओं की तरफ। कुछ अन्य रचनाएं हैं, देख लेते हैं। हनुमान बाहुक के बाद 20 हो गई, और उसके बाद देखते हैं एक दो रचनाएं और बचती हैं। 21 है छप्पर रामायण। छप्पर रामायण 22 है कलिधर्म। कलि धर्म धर्म कलिधर्म धर्म निरूपण। 23 है रोला रामायण। 24 है कुंडलिया रामायण। इस प्रकार से इनकी रचनाएं कंप्लीट होती हैं। और तुलसीदास जी इसी प्रकार से रामायण का और रचनाओं का लेखन लिखा। तो जो दोस्त जहाँ पर जितनी अगर रचनाएं आपको समझ में आई हैं, अगर कोई और रचना छूटी है तो प्रयास करेंगे हम वो भी किसी मल्टीपल वीडियो में बताने की। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए। और फिर से वही बात, जो मित्र हमारे पहली बार चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की क्लास जो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अगले रचनाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।